कि अगर यहाँ बीजेपी नहीं होती तो हम हिंदुओं का नामो निशान मिट गया होता। तो मैं मुस्कुराने लगा तो बोले भाई आप क्यों हंस रहे हो? मैंने यार आपकी हुकूमत चल रही है, आपने बीजेपी को वोट दिया है, तो आप ये कह रहे हो कि अगर बीजेपी नहीं होती तो नामो निशान मिट जाता, तो फिर हम कहाँ जाएं? हमने तो बीजेपी को सपोर्ट भी नहीं करी। देश का प्रधानमंत्री है, वो ऐसे पद पे है, उस पद की गरिमा के लिए कम से कम उस इंसान को तो सच बोलना चाहिए। वो अभी दरभंगा के अंदर बोल रहे हैं एम्स बना दिया है, वहाँ पर एक ईंट नहीं रखी गई है। कि आजकल हम धर्मों में बट गए हैं। हिंदू भाई कहते हैं कि मुस्लिम भाई बुरे हैं, मुस्लिम भाई कहते हैं कि हिंदू भाई बुरे हैं। नहीं, वादे दमदार हैं, उनकी आवाज में दम है, लेकिन ग्राउंड पे जीरो है वो। उस 18 घंटे काम में अगर 18 मिनट भी सही से काम कर लेना, मैं कह रहा हूँ देश की तरक्की हो जाए। सही से काम नहीं कर रहे हैं। बताइए कहाँ कर रहे हैं? खुद को देश का चौकीदार बता रहे हैं और विजय माल्या ऐसे नाक के नीचे से फरार हो रहे हैं पैसा। जाहिर सी बात है, अगर हमको कोई वीडियो या फिल्म वायरल करनी है तो एक्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और कुर्सी पानी है तो भी उसमें भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टर तो अच्छे हैं वो। नमस्कार भाई, नाम क्या है आपका? इसरार खान। ये कहाँ के रहने वाले हो? जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। और दरअसल मैं अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, क्योंकि लोगों के दिलों में भी बसता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कैसा काम कर रही है? सर देखिए, काम देखा जाए तो काम तो बेहतर कर रही है जी, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि अनबेहतर भी हैं। कौन कौन से काम जैसे अनबेहतर बताना चाह रहे हो आप? जैसे अभी मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली में एक चीज़ मैंने देखी, क्या देखा? कि यहाँ पे महिलाओं के लिए इतनी वो है कि बस में किराया फ्री है, ये सब है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शायद होता तो काफ़ी लोगों का बेनिफिट होता। अभी हमारे देश की महिलाएं यहाँ दिल्ली के अंदर देखिए जॉब करती हैं, अब वो 5 या 6 हज़ार कमाती हैं, तो उसमें किराया बच जाता है, तो उसमें उनकी काफ़ी सपोर्ट होती है। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में क्या किराया दे के आती हैं, अब 5-6 हज़ार कमाती हैं, जिसमें 3-4 हज़ार उनका किराया चले जाता है मंथली। तो मैं सर यही कहना चाहूँगा कि बाकी सारी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिनको हमारे योगी जी को गौर करना चाहिए। अच्छा, यूपी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है? योगी मोदी सरकार और योगी सरकार बोलती है डबल इंजन की सरकार है, विकास की रफ्तार डबल हो गई है यूपी में, हुआ है ऐसा? जी, मेरे को तो देखो कुछ जगह विकास दिखा है, लेकिन कुछ अभी नहीं दिखा। जैसे हमारे अलीगढ़ में काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मेट्रो आएगी, लेकिन मेट्रो देखते देखते अभी मोदी जी को भी 9 साल होने वाले हैं, 9 साल करीब हो भी गए हैं। मेरे यहाँ तो अभी कोई मेट्रो का हिसाब है नहीं। मैं जब से 12-13 साल से सुन रहा हूँ कि मेट्रो आने वाली है, अभी तक मेट्रो नहीं आई है। अब आगे सिटी बस आई है अलीगढ़ में, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। झूठ बोलता है शायद देश का प्रधानमंत्री है, वो ऐसे पद पे है, उस पद की गरिमा के लिए कम से कम उस इंसान को तो सच बोलना चाहिए। वो अभी दरभंगा के अंदर बोल रहे हैं एम्स बना दिया है, वहाँ पर एक ईंट नहीं रखी गई है दरभंगा के अंदर। आप पत्रकार महोदय कभी जाकर देखिए। लेकिन क्या है कि मीडिया भी जो सत्ता में बैठे हैं उनसे मोदी जी के नहीं करते हैं। मोदी जी के वादे खोखले हैं। नहीं, वादे जो भी जनता से वादे कर रहे हैं वो भी नहीं, वादे दमदार हैं, उनकी आवाज में दम है, लेकिन ग्राउंड पे जीरो है वो। ग्राउंड पे वर्क नहीं कर रहे हैं मोदी जी। दरअसल जाहिर सी बात है, अगर हमको कोई वीडियो या फिल्म वायरल करनी है तो एक्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और कुर्सी पानी है तो भी उसमें भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टर तो अच्छे हैं वो। राहुल जी एक्टर नहीं है? नहीं, राहुल जी एक्टर हैं या नहीं वो उनकी बात में। फ्लॉप एक्टर है, फ्लॉप एक्टर है। राहुल जी इतने अच्छे एक्टर नहीं है। फ्लॉप मान ले? हाँ, फ्लॉप मान सकते हैं, क्योंकि उन पर इतने अच्छे से झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन हमारे मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। अगर एक्टिंग का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो मोदी जी को अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मोदी जी खुद को क्या बताते हैं, मोदी जी कई बार कहते हैं कि मैं तो भाई देश का चौकीदार हूँ, और देश की चौकीदार चोर है। नहीं, चोर नहीं कहूँगा मैं, ये देश का कैसा चौकीदार है जो कि हमेशा सोता रहता है। यार एक मोदी जी बोलते हैं 6 घंटे का आराम करते हैं, 9 साल हो गए, एक दिन छुट्टी नहीं लिया उन्होंने। काम पे इतना रहते, प्रेशर रहता है काम का, उन पे काम से छुट्टी नहीं ले रहे हैं। आप बोल रहे काम चोर हैं, वो सोते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि वो 6 घंटे आराम करते हैं, यानी 18 घंटे काम करते हैं। उस 18 घंटे काम में अगर 18 मिनट भी सही से काम कर लेना, मैं कह रहा हूँ देश की तरक्की हो जाए। सही से काम नहीं कर रहे हैं। बताइए कहाँ कर रहे हैं? खुद को देश का चौकीदार बता रहे हैं और विजय माल्या ऐसे नाक के नीचे से फरार हो रहे हैं पैसा लेके। वही विजय माल्या जो बना था कांग्रेस की सरकार में बना था, और कांग्रेस का सांसद था। इस चीज को क्यों नहीं लाते हो आगे आप? कांग्रेस का सांसद था, लेकिन बीजेपी आने के बाद वो फरार हो गया। बीजेपी के आने के बाद तो पकड़ा जाना चाहिए ना। तो बनाया किसने उसको? कर्ज किसकी सरकार में मिला, ये भी तो देखो आप। वो आपने बेहतर कहा कि कर्ज किसकी सरकार ने दिया, अब वो तो चली गई। प्रयत्न जारी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं विजय माल्या के हवाले से 4 लाइन पढ़ दूं। बोलिए।
मैं थोड़ा अपने लहजे से पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, बाहरे देश के चौकीदार। और ये जीएसटी जो उन्होंने लोग नोटबंदी करी थी उसके हवाले से शेर है, गरीब जनता को लगा के ला इनमें तूने किया जे काम, गरीब जनता को लगा के लाइन में किया तूने ये काम, बोला था ब्लैक मनी निकालना है ये मेरा काम, और जिसके पास में थे काला धन, जिसके पास में था काला धन, उसको कर दिया फरार, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। सीधा सीधा इंजाम लगा रहे मोदी जी पे, माल्या जी को, नीरव मोदी जी को। मोदी जी ने फरार किया है सत्ता में आने के बाद। जाहिर सी बात है भाई, अभी आपके सामने कैमरे के सामने कोई गलती कर रहा है और वो आपके सामने से भी निकल भी जाए तो इल्जाम किस पे आएगा? कैमरे का ही आएगा ना, कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई, आएगा नहीं आएगा? मोदी जी की नाक के नीचे से अगर कोई निकलता तो मोदी जी उनकी वजह से सत्ता में आए हुए काम नहीं किया उन्होंने, देश के लिए, जनता के लिए काम नहीं किया। आप बता दीजिए कहाँ काम किया है। और सबसे पहली बात देखिए, मैं बीजेपी की एक सबसे बड़ी मेन पॉइंट कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी की योगी जी ने या मोदी जी खुद कहते हैं, लेकिन अधिकतर जब से बीजेपी आई है मैं एक चीज़ देखता हूँ जो बहुत गंभीर पॉइंट है, ये कोई हंसनी मजाक की नहीं है, कि आजकल हम धर्मों में बट गए। हिंदू भाई कहते हैं कि मुस्लिम भाई बुरे हैं, मुस्लिम भाई कहते हैं कि हिंदू भाई बुरे हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं चांदनी चौक पे जब भी आता हूँ यहाँ बहुत अच्छे से आते हैं, ये नहीं कि यहाँ का माहौल अच्छा है, मुझे यहाँ एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर एक साथ हैं और ये खूबसूरती देखता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा और देश की सरकार को ये सीखना चाहिए, क्योंकि धर्मों में उन्होंने हमें बांट दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर एक साथ हो सकते हैं तो देश की मोहब्बत भरी जनता क्यों एक साथ नहीं हो सकती? आज तुम देखो, कहीं भी आप जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए तो लोग आके जय श्री राम करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नाम गलत है, भाई अच्छा नाम है। मैंने देखो बचपन से एक ही चीज़ सीखी है, मैं किसी का मज़हब के लिए गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं किसी के मज़हब के लिए कहूँगा तो वो मेरे मज़हब के लिए भी गलत कहेगा, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ा जो गलत काम है वो अपने खुद के मज़हब को गलत कहना है, वो गलत कहना ही हुआ। अगर तुम दूसरे को तो कह रहे हो तो मैं किसी के मज़हब को गलत नहीं कहूँगा। ये आप बोल रहे हो धर्म की राजनीति बीजेपी सरकार ने स्टार्ट किया है? हाँ जी बताओ, नहीं किया तो अभी देखो मैं ट्रेन में जा रहा था तो कुछ भाई ऐसी बात कर रहे थे आपस में कि अगर यहाँ बीजेपी नहीं होती तो हम हिंदुओं का नामो निशान मिट गया होता। तो मैं मुस्कुराने लगा तो बोले भाई आप क्यों हंस रहे हो? मैंने यार आपकी हुकूमत चल रही है, आपने बीजेपी को वोट दिया है, तो आप ये कह रहे हो कि अगर बीजेपी नहीं होती तो नामो निशान मिट जाता, तो फिर हम कहाँ जाएँ? हमने तो बीजेपी को सपोर्ट भी नहीं करी। तो जाहिर सी बात है आपका नामो निशान मिट जाता तो हमारा ही मिटना चाहिए था। और आज से 9 साल पहले तो आप इसी देश में रह रहे थे, आपका तब तो नामो निशान नहीं मिटा। मैं किसी एक को नहीं, मैं सिर्फ उन गंदी सोच वालों को कहना चाहूँगा जो धर्म के नाम पे वोट देते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे वोट दे दिया, मज़हब के नाम पे वोट दे दिया तो फिर विकास की उम्मीद कहाँ से करोगे? जब आपने भाई धर्म के नाम पे वोट दिया है तो विकास की उम्मीद ना करो। विकास किसके राज्य में होगा, किसकी सरकार में विकास होगा? देखिए सरकार कोई भी हो, जो बंदा धर्म के नाम पे तुमसे वोट मांगेगा वो हर किस तुम्हारा विकास नहीं कर सकता। राहुल जी भी तो यही कर रहे हैं राजस्थान में, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, कोई भी हो। मैं किसी पार्टी का वो नहीं करता कि मैं किसी का नाम लूंगा, मैं सबके लिए कहूँ। जो धर्म और मजहब के नाम पे वोट मांगेगा वो तुम्हारा विकास नहीं कर सकता, क्योंकि अंग्रेज भी आए थे 70 साल पहले, उन्होंने भी हुकूमत करी थी, उन्होंने भी क्या करा था? हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया, सिख को ईसाई से लड़ाया, हुकूमत करी। ऐसे ये कर रहे हैं तो फिर हम आज़ाद कहाँ हुए भाई? आज़ाद हुए कहाँ? हमारी सोच में तो हम अभी भी कैद हैं। तो इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, आज भी मैं वही कहूँगा कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा कर रही है बीजेपी सरकार, बट विपक्ष बार बार कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है बीजेपी की जो सरकार है, चोर सरकार है, देश को बर्बाद कर दिया, लूटने का काम कर रही है बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब राजनीति के दंगल में पार्टियां उतरती हैं तो सब अपने अपने हथकंडा अपनाते हैं और उसमें एक दूसरे के विपक्ष में चिल्लाना, बातें करना, बातें फैलाना, ये इनका एक गिमिक होता है जो हर पार्टी करती है। अच्छा, बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीतती है तो क्या क्या चीज़ें लेके ऐसी करेगी जिससे युवा 2024 से युवाओं के लिए क्या करेगी नया?
जॉब कर रही है अब तक जो कर रही है, आप बता रहे हैं अच्छा कर रही है, आगे कितना अच्छा करेगी? ऐसा है जैसा बीजेपी कहती है जी कि हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी होंगे, जी। तो इकोनॉमी होगा। अच्छा, यह 5 राज्यों को जो चुनाव है इससे कहीं ना कहीं 2024 का भी फैसला हो जाएगा, 2024 में कौन आएगा? बिल्कुल इंडिकेशन तो मिलता है जी स्टेट इलेक्शन से सेंट्रल के इलेक्शन का एक इंडिकेशन मिलता है। जी। चूँकि बीजेपी ने काम किया है, बहुत काम किया है। बीजेपी ने काम किया है। अच्छा, किस किस फील्ड में काम किया है एक बीजेपी ने? तो डिफेंस में काफ़ी अच्छा काम किया, जी क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिक है जी जी और यही सरकार है जो इस बात को समझती है। जी नहीं तो आज वर्ल्ड फोरम में हम नहीं टिक पाते। जी। अच्छा, युवाओं के लिए क्या किया बीजेपी ने? रोजगार के लिए क्या किया? ये मुद्दे विपक्ष बार बार उठाता है, युवा बेरोजगार है, रोजगार के नए अवसर नहीं दे रहे हैं बीजेपी सरकार, तो इसके लिए क्या करना चाहिए बीजेपी को? क्या किया है अब तक 9 सालों में? नहीं, बीजेपी सरकार ने किया है। नौकरियां तो एज इट इज चली रही हैं, जी। नई नौकरियां भी आ रही हैं। किस फील्ड में आ रही नई नौकरियां? आईटी बढ़ रहा है, जी फार्मा बढ़ रहा है, जी स्टील बढ़ रहा है। जी एफएमसीजी जो है वो थोड़ा पीछे रह गया, जी इसलिए कि इसकी मार्केट जॉब वाइज जो बाहर की कंपनियां उनके पास हैं, जी सरकार उस पर दबाव नहीं डाल सकती। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम करना बाकी है, जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई।